कैसे खर्चा करती थी, पैसे कहाँ से आते थे? मेरा काम कर रहा भाजी। अभी हम आए हुए थे, मैं और शानी आए हुए थे। शानी, ये किसका घास है? 60 वालों के। अच्छा, आपका ये वाला है और ये किसी और का है, और दूसरी साइड पर है अमानूर का। तो अमानूर घास काट के अभी जा रही है अपनी जानवरों का घास लेकर ना। अमानूर कैसी है? ठीक है, ठीक अल्लाह की रहमत। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह पाक अमानूर को हिम्मत दे, ताकत दे, सारा दिन काम करती है। और यहाँ पर ये देखो, ये घास काट के जा रही है अपने जानवरों के लिए। अमानूर जी, आज जो है ना, अभी अब जाए, मैं आपके घर आ रही हूँ, आपकी कहानी सुनने, आपकी जिंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं सब। जब शादी कैसे हुई थी आपकी, फिर दूसरी शादी किसने कराई, क्यों कराई, मामे सादिक की? वो लोग कहते हैं क्यों हुई थी, जब अमानूर इतनी प्यारी है तो दूसरी शादी क्यों हुई? अच्छा, वो अब घर चले, मेरे पोत्र का नहीं देचूं। बेटे नहीं है इसलिए। हाँ, अमानूर घर चले, मैं आ रही हूँ, फिर बताना आप। अभी थक जाएंगी, घास उठा के खड़ी हुई है ना। चलो, अमानूर अभी घास काट के यहाँ से जा रही है, तो इनको अभी थकाते नहीं है। घर चल कर ना आज अमानूर अपनी कहानी सुनाने वाली है ज़िंदगी की, कि अमानूर ने कैसे इतने साल इस गांव में गुजार दिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। अच्छा, मैंने जब से सितारे के आसमान पे व्लॉग बनाना शुरू किए हैं, जिसमें मैंने अमानूर को दिखाया है, अपने मामू को दिखाया है, छोटी मामी को दिखाया, तब से मुझे ये वाले कमेंट सबसे ज़्यादा जो मुझे आए हैं वो ये थे कि मेरे मामू ने दूसरी शादी क्यों करी, और जबकि अमानूर इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी। देखो, हम छोटे थे, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में इन सारी चीज़ों का नहीं पता। हम बड़े बताते हैं, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन हम जैसे एक होता है ना कि बच्चों को ना इन सारी चीज़ों का नहीं पता होता। अम्मी हमेशा मुझे कराती थी, अम्मी की ये दोनों भाभियाँ थी, बस यही पता था कि ये हमारी मामियाँ हैं। इनके पास भी बैठते थे, इधर आते जाते रहते थे। और नानी अम्मा थी, ज़्यादातर हम नानी अम्मा के घर आते थे। और उस टाइम ना ये बीच में सारी दीवारें भी नहीं हुआ करती थी, टाइम पर सबके लाइन से ना कमरे थे। मतलब जैसे उस साइड पर, अभी जहाँ पर ये मेरा ससुराल है, जहाँ पर ये मेरा भी घर है, वहाँ पर भी एक एक कमरा था सबका। वो भी कच्चे कमरे जैसे बने हुए थे, इस तरह से सबके कमरे थे। इस तरीके से मेरी नानी अम्मा का एक कमरा था, उसके साथ फिर अमानूर का एक कमरा था, उसके साथ फिर मेरी दूसरे मेरे मामू हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे मामू थे, तो उनका साथ में घर था, तो हम वहाँ पर अक्सर ना वहीं पर ही रुकते थे, वहीं पर ही जाते थे। उनके मेरे ना 2 मामू हैं, और मेरे दोनों मामुओं ने ना 2-2 शादियाँ कर रखी हैं, दोनों मामुओं ने। दूसरे मामू हैं, उनकी तो डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे पहले ना बीच में दीवारें नहीं हुआ करती थी, सबके लाइन से कमरे होते थे, और लड़ाइयाँ झगड़े ये सारी चीज़ें भी बहुत होती थी। हम अक्सर यहाँ पर सुनते थे, बहुत बार हमने भी बचपन में इनके झगड़े लड़ाई ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो खैर, अमानूर अभी खुद भी बताएंगी, आप सब सुनिएगा, वो अपनी कहानी खुद ही बताएंगी। लेकिन हाँ, अब जब मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, तब मुझे सबका रियलाइज़ हुआ तब, क्योंकि मेरी कम एज में मेरी शादी हुई थी। और फिर ज़ाहिर सी बात है, उसके बाद फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ, फिर टेंशन है। आपको पता है कि शादी से पहले वाली जो लाइफ होती है ना, वो टेंशन फ्री लाइफ होती है। जब आपकी शादी हो जाती है, फिर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, भले आपकी कम एज क्यों ना हो, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। बच्चों को संभालना, घर को देखना, अपने आप को वो बचपने से निकाल कर एक मैच्योर उस टाइम पे करना, संभालना, हाथ रोक कर अपने घर को, घर के लिए चीज़ें बनाना, अपनी ख्वाहिशों को, इन सारी चीज़ों में बंदा लग जाता है। तो नहीं इतना पता था, बस ज़िंदगी सब जैसे गुजर रही थी। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड ने शादी की दूसरी, तब मुझे सबका पता लगा, मतलब सबके लिए रियलाइज़ हुआ कि उसने कैसे वक्त काटा, उसने कैसे गुजार दिया, कैसे गुजारा। अल्लाह, मुझसे नहीं गुजारा जा रहा। जब मेरे ऊपर वक्त आया ना, मुझे तो ऐसे लगता था कि एक सेकंड मेरे लिए जीना, एक सेकंड मतलब कि ना, ये जो मैं पलक ऐसे, मतलब हम जो पलक बंद होती हैं, पलक झपकती है, मुझे लगता था ये भी 1 साल बाद आ रहा है वक्त, 1 साल, इसमें भी गैप 1 साल का है। मेरे लिए वो टाइम इतना मुश्किल था काटना। तो मुझे सबके लिए रियलाइज़ हुआ कि कैसे सबने काटा। और ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि ना, जिसमें सांस अटकी होती है, दिल ऐसे जैसे बंद हो रहा है। ऐसे किसी ने मेरे दिल को ना, उस टाइम ऐसे लगता था जैसे मेरे दिल को ऐसे किसी ने कुचल दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो वो टाइम के बाद मुझे सबके लिए रियलाइज़ हुआ, और मुझे अम्मानूर के लिए तब फील हुआ। और ऐसा नहीं कि खाली अम्मानूर ही हैं, हमारे ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 शादियाँ की हैं। और मैंने अपनी आंखों के सामने वो सारा कुछ देखा हुआ था। देखा क्या हुआ था कि मतलब जिसने भी शादियाँ की हैं, सेकंड मैरिज जिसकी हुई है, सब दूसरी वाइफ के साथ ही रहते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी हुई थी। फर्स्ट वाइफ
की फिर वैल्यू नहीं रहती जब दूसरी आ जाती है। तो मतलब बंदा जब दूसरी शादी करता है अपनी पसंद से करता है कि वो अब अपनी पसंद से लाइफ गुजारे, तो वो उसी के साथ ही रहता है। तो मुझे भी यही चीज़ें थी कि मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें ही होंगी। और मतलब बीवी जो होती है ना उसी टाइम ही पता चल जाता है बीवी को अपने शौहर की मोहब्बत का और अपनी एक वैल्यू का उसी वक्त पता चल जाता है जब उसका शौहर उसको छोड़ के दूसरी बीवी के साथ निकाह करता है, दूसरी को लेकर आता है। तो पता चल जाता है शायद हम में बहुत सारी खामियाँ हैं, हमसे दिल भर गए, हमसे कोई मोहब्बत नहीं है। भले आपका शौहर जितना आपको बोलता रहे आप भी मेरी हो, आप भी मेरी हो, जितना बोलता रहे, लेकिन वो पता चल जाता है। खैर बहुत सारे भड़काने वाले होते हैं, बहुत सारे दिमाग फेरने वाले होते हैं, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मर्द का ही क्यों दिमाग फेरा जाता है। खैर ये शुरू से चीज़ें चलती आ रही हैं, इस टॉपिक को भी नहीं छेड़ते अभी ज़्यादा, दूसरी शादी को। मैं अपनी मामी की बात बता रही हूँ। मेरी मामी ने 30-35 साल तकरीबन गुजार दिए। 30 साल का तो ये छोटी मामी की है, जो सबसे बड़ी औलाद है वही 30 साल की है। तो 30 साल से तो शादी इनकी ऊपर ही हो चुकी है। तो आज मैं डिटेल से इनका बताऊंगी कि इनका क्या हुआ। खैर मैंने फिर मेरी दोनों मामियों की बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़े झगड़े हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत लड़ते थे क्योंकि कमरा एक साथ था ना, बड़ा मुश्किल होता है ये सारा कुछ बर्दाश्त करने। लड़ते लड़ते मारते मारते बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। और एक बात ये भी होती है, हस्बैंड को जब रियलाइज़ नहीं हो रहा तो एक अकेली औरत क्या ही करेगी, ये चीज़ भी है। तो अकेली औरत जाहिर सी बात है अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ सकती। तो मामी ने बड़ी मेहनत की है। ये मामी की इन्होंने अपनी ज़मीन भी मामी ने खुद ही मतलब जानवर रख के, जैसे दूध बेचना, उससे घर का खर्च चलाना, उससे अपने बच्चों को पालना और ज़मीन ख़रीदनी, जानवर ख़रीदने, ये सारा मामी ने अपने सर पे खुद अकेली ने किया। कोई ज़ीरो सपोर्ट भी किसी ने भी नहीं की, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। और हालात भी सबके ऐसे ही थे। तो ये वक्त मामी ने काटा है। और मैं ना सब जितनी भी सेकंड वाइफ है ना, मैं सबको ऐसा नहीं बोल रही कि वो सब बुरी होती हैं और पहली वाइफ सब अच्छी होती हैं। मेरा आज इस टॉपिक पे बात करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। कोई भी मुझे हो सकता है देख रहा है, मेरी एक वो भी हैं, चाची भी हैं, सेकंड वाइफ हैं लेकिन अच्छी हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। बहुत सारी सेकंड वाइफ होती हैं जो आती हैं अपनी जगह, अपनी इज़्ज़त बनाती हैं। देखो ये नसीब मुकद्दर का जो एक खेल होता है, लिखा गया चलो लिखा गया। बहुत सारी अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कहती हैं सिर्फ हस्बैंड जो है ना हमारे साथ ही रहे, वो पहली के पास जाए नहीं, मतलब खाता ही ख़त्म कर देती है। वो कहती हैं अगर हमारे पास हमसे शादी करने आया है तो सिर्फ ये हमारा हुआ, बस अब पीछे ख़त्म कर दे। कुछ ऐसी भी होती हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। और मेरी लाइफ जो आप देख रहे हो ना, ये सब इस चीज़ पर हैरान भी हैं, सब इस चीज़ को देखते भी हैं कि मुझे लगता है ख़ानदान में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो पहली वाइफ है उसके साथ हस्बैंड रहे। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रियलाइज़ करा है, बहुत एहसास करा है। मेरे हस्बैंड का दिल एहसास हमारे लिए वाकई में ख़त्म हो चुका था। पता नहीं आँखें जैसे किसी की कोई बंद कर देता है ना, जैसे उन्होंने ना मुझे मिटा दिया था। उनको पता ही नहीं था कि मेरी बीवी है। मतलब ठीक है, बहुत इनको हमने ठीक करने की कोशिश की है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेहतरी की कि बहुत बेहतर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मुझे टाइम देते हैं, सारा कुछ ठीक हो गया है। आज मैं मेरी स्टोरी आप सब जानते हो। आज मैं अमानूर की स्टोरी आप सबको सुनाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, है ना शानी? आज मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा जितनी भी हमारे ये ख़ानदान में दूसरी शादियाँ हुई हैं उनमें हर कोई अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहता है ना, पहली के साथ कोई नहीं रहता ना। ये मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि साजिद मेरे साथ रह रहा है। खुश नसीब है, मैं खुश नसीब हूँ। बहुत ज्यादा खुश नसीब है। अब मनूर दोबारा आ गया। मनूर अभी तो घास लेकर गई थी, हाँ, फिर दोबारा लेने आई है। हाँ, पर आ गया पाते भी माल तले सटे थे, अच्छा, घास या सटे हैं, घास टोक दिन हम ये क्या लेकर जा रही है? ये किस में डालेंगी? ये माल तले सटे थे। जानवर के नीचे क्यों डालते हैं शानी? वो उनका पीछे हो दिया था। अच्छा ये कुरे डालते हैं पहाड़, अच्छा अच्छा, उनको ये पहाड़ बोलते हैं। ये गोबर जो सूखी गोबर होती है, सूखी गोबर होती है, ये जानवरों के नीचे डालते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। वो हाँ हम भी ऐसे करते हैं। पिशी पोटी करते हैं तो नीचे सारा गीला हो जाता है। हम तो पैपर लगाते हैं बच्चे के, सूखा कपड़ा रखते हैं। अच्छा अम्मानूर आ जाए, बैठे ना। अम्मानूर और मेरी शानी वीडियो बनाना, हम दोनों एक साथ बैठेंगे। ये मेरी बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत मामी है जिन्होंने 30-35 साल, तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए, 35 साल हो गया ना मामी मेरी शादी को। कितने बच्चे थी? 12 बच्चे वहाँ से हो गए हैं। आपसे कितने बच्चे थे जब मेरे मामू ने दूसरी शादी की? 5 बेटियाँ। अच्छा अम्मानूर ये बताएं कि जब आपकी और मामू सादिक की शादी हुई थी तब आप दोनों खुश थे?
हाँ खुश। तब खुश थे, तब सारा कुछ ठीक था। हाँ अच्छा, बस ये जो शादी की थी मेरा 6 महीने बाद मेरा पोता। पहले एक बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई अमनूर की, फिर तीसरी बेटी हुई अमनूर की, हाँ। फिर चौथी हुई, फिर पांचवी हुई थी। हाँ। पांचवी के बाद फिर मामू सादे के दिमाग में सबने ये डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारा बेटा नहीं है, नहीं, हाँ। बेटे की खातिर शादी करो। हाँ, हाँ। हाँ, और अल्लाह की देखो हाँ। कुदरत, देखो अल्लाह का साथ देखो। अम्मा नूर के साथ मैं कहती हूँ अल्लाह बड़ा साथ देता है। हाँ। जो नाइंसाफी कहीं बंदे कर रहे होते हैं वहाँ अल्लाह पाक बड़ा साथ देता है हाँ, उसके साथ। ये- तो कि अल्लाह पाक ने ना जैसे मतलब मामू के दिमाग में सबने ये डाल दिया था कि अभी ना इसके बेटे नहीं है, 5 बेटियां हो गई हैं। हम्मल भी था। हाँ, ये फिर भी प्रेग्नेंट मैं थी, शादी इनकी ये प्रेग्नेंट थी, दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया। अब तीसरी आ गई, अब चौथी, अब पांचवी आ गई, बेटा नहीं है तो शादी करो। 6वीं आएगी। अब छठी भी बेटी आएगी, तुम शादी कर लो। उस टाइम ना मामी प्रेग्नेंट थी, ये अमनूर प्रेग्नेंट थी। तब क्या हुआ कि ना यहाँ से जैसे मामू सादिक की शादी दूसरी कराई, इधर से अल्लाह पाक ने ना बेटा दे दिया। हाँ। तो देखो अल्लाह पाक कितना इंसाफ करते हैं ना, इंसाफ करते हैं। बंदे देखो, नहीं रोटी करते बचे, लेकिन रोटी अल्लाह बुरा करते हुआ हैं। मनूर, आप पर उस टाइम ये जो जुल्म का एक मतलब एक जो बड़ा पहाड़ आपके ऊपर गिरा था ना, मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी एक एक रात एक एक दिन मुझसे नहीं काटा जा रहा था। शानी जब साजिद की शादी हुई थी, मैं जब मनूर ये जो पलकी होती है ना, कहते हैं ये जो छपकती है ना, ये मुझे लगता था 1 साल बाद नीचे आ रही हैं। ऐसे लगता था कि वक्त इतना लंबा हो गया है। हाँ, तो ये तो इनका कमरा और कमरे के साथ पता है वल जी में कहीं नलवान बांधा वल अन ना विसारा वल करते वदी रानी हम बस रोंदी हम टूटदी हम मन क्या दसा बैठी जो क्या दुख निभायम तो क्या निभाई वदी। हाँ। बस शुक्र है उनके दाते। हाँ, अल्लाह पाक पोत्र दीते, पोतरा दीते। अब मनूर ये बताएं, फिर जब बेटा हो गया था फिर सारे खुश हुए थे, हाँ। है ना? आप खुश हुई थी? हाँ। फिर आपने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा। पोतरे में नाल प्यार करे ना, इतनी माँ दी करनी की जितनी मेरी। हाँ, वो वाली फीलिंग बताएं जब अबरार पैदा हुआ था, आप खुश कितनी हुई थी? यार तो दाढ़ी खुश हूँ, दाढ़ी है ना? मैं के अल्लाह पाक के रहे मैं यो कितम ते मेरे तो राजी थी के रहा नेकी दा काम कितम हाँ। ते एरे पूरी हम तक सीधी गाल सा रमजान शरीफ है 27 वाली रात, शबरात वाली रात ते जरी रजब वाली हुन ही महीने ते रजबी दा जरा खत्म ते ये 3 रातें मैं अखिन तक कटे नहीं भर के छुट्टा प्यारा ने अजा में अल्लाह पाक उड़ी के रहो सी जा मैं पोत ले सी ना टा। अम्मा नूर, आपका कोई भाई नहीं है? आप भी बहनें हैं? कितनी बहनें हैं आप? हम तो 6 से 2 मार गए बाकी 4 से। अच्छा, 2 फौत हो गई, 4 बहनें हैं बाकी। अच्छा, अम्मा नूर खुद भी सारी बहनें थी ना, इनका भाई भी नहीं था? धिरा भी कहना भाई इनका सौतरी कहना कोई कहना अल्लाह दी जात को सबा कोई कहना। अच्छा, अम्मा इबादत की रातें होती है ना, सारे जागते हैं, ऐसे हो गई तो इन रातों को अम्मा नूर पूरी रात जाके अल्लाह से मांगती थी, इबादत करती थी, अल्लाह से मांगती थी कि अल्लाह के मुझे ना मतलब इस चीज़, हाँ, इस चीज़ की कमी की वजह से जो मेरे शौहर की शादी करा रहे हैं, मुझे वो कमी मेरी पूरी कर दे। तो अल्लाह ने देखिए कितना इन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने कितना बड़ा इंसाफ किया ना। इंसाफ तो की तो हाँ। बंदे ना की हाँ, बंदे नहीं करते अम्मा नूर, बंदे नहीं करते, अल्लाह पाक ही करता है। बहु में मेरा अल्लाह ने साथ दिया है ना। हाँ वहाँ के रोदी को रहम आता जले पोत्र जाम जब में तो सारे बंदे। हाँ, फिर तो मनूर आप बहुत खुश होंगी। फिर मनूर, जब मामू सादिक को पता चला कि मेरा बेटा हुआ, फिर आए थे आपके पास? हाय मेरे बाल दी आमन जही बार वंते कटड़ा करते सो क्या। मनूर, मर्द को जब कोई बहकाते हैं ना तो मर्द बहक जाता है, वापस ही नहीं आता, फिर इतना जहन खराब हो जाता है बंदे आदमी का। जो यह सारी औरत हाँ, यही भी औरत थी। ये औरत है सारे हक के बैठी है कुछ है ना क्या होता है। मनूर, फिर किसी को खुशी हुई थी? है किसी को खुशी हुई थी क्या कि जो बेटा हुआ है? हाँ। कौन कौन खुश था? ई तवल हर की खुश है जो कई ए बाल जो कन हानि दूंगा। अच्छा, उस टाइम इधर मामे सादिक की जो शादी हो गई थी, हाँ। यहाँ से कोई बच्चा नहीं हुआ था उस वक्त? ओ कहना हन बाल कहना। अच्छा, वहाँ से बच्चा इधर पहले अबरार हो गया, पहला बेटा आपका हो गया था। हाँ। अच्छा, फिर सारे खुश थे? 6 महीने दा पेटे चाहते वो शादी कर दी थी। 6 महीने अम्मा नूर जो है ना प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे यही लग रहा था कि ये भी छठी बेटी होने वाली, इसलिए दूसरी शादी कराई थी। तो इस वजह से दूसरी हुई है। और जब दूसरी शादी होती है ना, तब अगर मर्द का दिमाग खराब हो गया तो हो गया, कभी वापस नहीं लौट कर आएगा। और वो दूसरी का भी कंट्रोल ज्यादा था ना। हाँ अम्मा नूर, फिर दूसरी का कंट्रोल भी तो ज्यादा होता है। हाँ हाँ। वो नहीं आने देती ना, वो कहती है मैं नई नवेली हूँ, हाँ। मेरी सारी चीजें नई हैं, ये पुरानी हो गई है, यही होता है ना। अम्मा नूर, फिर आपने अपने बेटे को, बच्चों को, सबको खुद ही पाला? अम्मा नूर, कैसे खर्चा करती थी? पैसे कहाँ से आते थे? मेरा काम करना भाजी दे में।
अच्छा, कोई सालन देता था? कोई साला ने ना पानी हो क्या आधा शाम ना ना मनूर बताए ना क्या होता है। ना पानी भराने ना लाइट होगी सर रात हर की लाइट पक्खे के तले सुना मैं सर रात पक्का बाल की झले नहीं अबरार हो रही थी। अच्छा, लाइट भी नहीं थी मनूर आपके घर? हम अच्छा, पानी भरने देते हम पानी भी नहीं भरने देते थे? ये तेरे सौरे दे घर भरे नहीं अच्छा मले अमीन दे घर भरे नहीं। अच्छा, मतलब मेरे ससुर भरने देते थे पानी? हाँ हाँ अच्छा, ये नहीं भरने देते वो थे मेरे मुले हम तो ना मेरा साथ बहुड़ी था बहुड़ी मेरे ससुर वालों ने। बहु साथ में डाल लेते के पास जमीन पहले थी? मेरे पियो मार दिए। अम्मी अबू ने जमीन दी थी आपको? मेरे अब पियो दी जाए मनूर आप ये घास उगाती रही, जानवर पालती रही हैं? मजदूरी की तंबाल वहाँ दी जागी धूम। हम खुद, असल में बात है कि हम खुद छोटे थे, देखते थे कि लड़ाई झगड़े होते थे। अमनूर के साथ बहुत लड़ते थे, देखा था हमने भी। लेकिन अमनूर पता नहीं था ना, बच्चों में खेल में लग जाते थे। फिर शादी जैसे हुई तो मैं यहाँ पे ज्यादा रही नहीं गाँव में, फिर मैं चली गई। फिर जब मेरे शौहर ने जब दूसरी शादी की ना अमनूर, तब मुझे पता चला। मैंने कहा अमनूर ने कैसे वक्त काटा होगा। अमनूर जब वही ना अमनूर, फिर वो देखे कि आपने कैसे वक्त काटा, फिर मुझे पता चला कि मैं कैसे गुजारूं। एक रात नहीं कट रही थी। एक रात नहीं कटी तो उनको इतने साल अरसे गुजर गए तो वो बेटी। हाँ ये है। अब मामी ने ना अमनूर ने तो खैर मिटा दिया था, दिल से मिटा दिया था। फिर दिल पे पत्थर रख के इन्होंने वक्त गुजारा। अमनूर में तो इन्होंने 3 दिन, जब इन्होंने मोबाइल फोन बंद करके बैठे थे ना यहाँ पर, जब इसकी शादी हुई थी, 3 दिन इसने मोबाइल फोन बंद कर दिया था कि पीछे मैं फोन ना करूं। मैं पीछे रो रही हूँ, रो के मनूर मेरी आंखें नहीं खुल रही, सूज गई थी। मैंने कहा मेरा फोन क्यों बंद कर दिया? तो मतलब गया अभी से, ये तो अब नहीं आएगा। फिर हाँ मैंने कहा ये तो गया, अब तो गया। मैंने कहा पक्का चला गया? मुझे तो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, उसको लेके आ जाऊंगा। अब क्या हो गया, निकाह हो गया, सिर्फ लेने जा रहा हूँ। यहाँ तो मनूर आपने देखा धूमधाम से शादी की थी, है ना? है ना मनूर, आपने देखा था ना? अमनूर, आपको मेरा एहसास हुआ था जब यहाँ पर शादी इन्होंने की? हाँ सितारा वाल पता क्यों करे सी। हाँ मनूर, मैं बहुत रोई थी। बड़ी मुश्किल से मैं अल्लाह से बस ये दुआ मांगती थी, अल्लाह ये टाइम कट जाए वरना मैं मुझे कुछ हो जाएगा। मैं कहती थी टाइम कटे। अब मनूर, आपको जैसे अल्लाह पाक ने बेटा दिया ना, अल्लाह ने आपके साथ इंसाफ किया। अल्लाह पाक ने मेरा यूट्यूब की तरफ से एक दरवाजा खोल दिया था। अगर ये मेरे पास कुछ नहीं होता तो मुझे कोई नहीं पूछता ना। नहीं पूछता, मैं कोई नहीं पूछता, कहीं नहीं कहीं। ये मेरा दरवाजा यूट्यूब से खुल गया, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया। तो ये अल्लाह ने साथ दिया था कि तुम अकेली नहीं हो। अल्लाह फिर साथ देता है। जो इसके साथ बंदे साथ ना देना, इंसाफ ना करें, फिर अल्लाह देता है। बाल भी तरह सिक्के ना। हाँ तो कई जी करे हम क्या खाएं। बहु हाँ, शोहर के बगैर मनूर जिंदगी बीबी तो मियाँ दे बगैर चंगी कंचो, मियाँ तो बीबी दे बगैर। हाँ लोग तो भाई बीबी मिल गई, उनको भी मिल गई। हाँ बल पीछे पहले नहीं था, बल बात हाँ। आपको कोई कहता था कि आप दूसरी शादी कर ले? मैं आज हम जो दूसरी शादी। आपको कोई तेको मनूर को याद है जो दूसरी शादी कर गए तू? हाँ सब कहते थे। हाँ खर्चा नहीं खवा तो बिया नहीं। हाँ सही कह रही है मनूर, यही बात है। खर्चा नहीं खवा तो बिया नहीं खवा। जब एक से नहीं वफा मिली तो दूसरे से भी नहीं मिली। और फिर मैंने कहा बाले को ना पाला, बच्चों को भी मैंने कहा दूसरे कौन होते हैं, बच्चों को तो नहीं प्यार करते, कोई भी नहीं देखता। आपको सब्र दे अल्लाह ने, सब्र मनूर को दिया। अल्लाह पाक ने उम्रा कराया। मनूर देखे यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने पैसों से देखो उम्रा करके गई है। थोड़ा थोड़ा कर करके काम कर करके किसी ने सालन दिया, किसी ने रोटी दी, वक्त ऐसे काटा है। हाँ पता है, ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। मनूर बता रही है कि कोई सालन देने वाला भी उस वक्त नहीं होता था, तो कच्चे प्याज में नमक मिर्ची डाल के रात के टाइम पे के कोई देखे ना तो साइड पे मुंह करके रोते रोते खाती थी। जब अबरार इनके पेट में था, इनके बेटे का नाम अबरार है, जो वो पेट में था, तो ये वक्त काटा है। मेरी दुआएं हैं मनूर आपके साथ। अल्लाह पाक ने सब